बहुत ही छोटे से शिवलिंग बने हैं, लेकिन बड़े ही प्यारे बने हैं। वैसे भी हमारे धर्म में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने का एक बहुत ही महत्व बताया गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाते समय बहुत ही श्रद्धा से कुछ मांगते हैं प्रभु से, तो वो ज़रूर देते हैं। तो शिवलिंग बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन उसके पहले की कुछ जानकारियां हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि मिट्टी कहाँ की है, पानी कैसा लेना चाहिए और उसको कैसे बनाएं। तो पानी, ऐसा कहा जाता है कि पानी हमें एक ताज़ा कलश में पानी भर के रखना चाहिए और उसको एक प्लेट से ढक दें, जिसके ऊपर चावल का या अक्षत का एक दाना रख दें। तो उस पानी में कहते हैं हमारे पितरों का आशीर्वाद भी आ जाता है, और उसी पानी से हमें मिट्टी को सिंचन देते हुए तैयार करना होता है शिवलिंग बनाने के लिए। और मिट्टी कहाँ की हो? मिट्टी किसी साफ जगह की हो, किसी क्यारे की हो, यानी उसके ऊपर कोई गंदगी ना हो। लेकिन मिट्टी को जब भी घर में लाएं, उसके ऊपर गंगा जल का, नर्मदा जल का, या गंगा जल या नर्मदा जल नहीं है तो पानी में थोड़ा सा दूध डाल के उसको छिड़क कर रख दें। जिस दिन लाएं उसी दिन पहले हम मिट्टी को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, और ज़्यादा पानी ना डालें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, जैसे छींटे दिए जाते हैं इस तरीके से छींटे देकर मिट्टी को थोड़ा बांधने की कोशिश करेंगे, जिससे मिट्टी फैले नहीं और बहुत ज़्यादा गीली ना हो। इसको जितना हो सके, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, बस इकट्ठा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको गूंथने की पहले कोशिश करेंगे। बड़े ही आराम से करिएगा, ये मिट्टी पर भी डिपेंड करता है। जैसे हमारे यहाँ जो मिट्टी है वो थोड़ी रेतीली है, अगर इसमें पानी ज़रा भी ज़्यादा चला गया ना, तो फिर मिट्टी को समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहले आप मिट्टी को ध्यान दीजिएगा किस तरीके की मिट्टी है, और फिर धीरे धीरे से इसको आप बनाना, शेप देना चालू करेंगे। पहले हम मिट्टी को इकट्ठा करके 3 भाग में डिवाइड कर लेंगे। जैसे पहले, सबसे पहले बेस बनाने के लिए, उसके बाद जलाधारी बनाने के लिए, और उसके ऊपर शिवलिंग बनाने के लिए। शिवलिंग बनाते समय आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, हर हर महादेव का जाप कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत तो ज़रूर लगती है इसको बनाने के लिए, लेकिन बनने के बाद ना इतना सेटिस्फाइंग लगता है कि हमने जो मेहनत की और वो सफल हो गई, तो बहुत ही ज़्यादा मन को शांति मिलती है। तो जब भी बनाएं तो पूरी श्रद्धा पूर्वक बनाएं। देखिए यहाँ पर धीरे धीरे मिट्टी को बांधने की कोशिश कर रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो मिट्टी है ना, ये थोड़ी रेतीली है, इतनी जल्दी आसानी से शेप में आती नहीं है। तो ये मिट्टी को हम धीरे धीरे, जितना हो सके उतनी मिट्टी की सेवा करनी पड़ेगी। अगर शिव जी का आशीर्वाद चाहिए तो फिर थोड़ी सेवा तो मिट्टी की भी बनेगी, तभी ये शिव जी का स्वरूप बनेगा, और तभी हम इसको पूजन कर पाएंगे, और तभी हमें शिव जी के आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। ये देखिए यहाँ पर धीरे धीरे मैं जलाधारी को शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। शेप एकदम हार्ड मिट्टी से तो नहीं बनेगा, थोड़ा थोड़ा हाथों को, उंगलियों को गीला करना पड़ते रहना पड़ेगा। जैसे इसको पहले हम थोड़ा सा एक लंबा सा शेप बनाएंगे, और ऊपर वाला भाग में थोड़ी मिट्टी ज़्यादा रखेंगे, जिससे वो जो ऊपर का शेप होता है ना, जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है, बस वो जगह ज़्यादा बनेगी। आशा करती हूँ आपको देखकर थोड़ा तो समझ में आ ही रहा होगा। देखो ये मिट्टी आप देख रहे हैं ना, कितनी मोल्ड करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है इसको, जहाँ हर जगह जगह से क्रैक आ रहे हैं, लेकिन इसको फिर भी हम धीरे धीरे करते रहेंगे तो ये आ जाएगी। थोड़ी सी चिकनाहट लाने के लिए हल्का हल्का हाथ, गीला हाथ लगाना पड़ेगा। ये देखिए धीरे धीरे शेप तो बनने लगा है। अब बस इसको हम गीले गीले उंगलियों से इसको शेप देंगे और चिकना करने की कोशिश करेंगे, और अच्छा स्वरूप थोड़ा सजाने की कोशिश करते हैं। जितना अच्छा बना सकते हैं हम, उतनी तो कोशिश सारी करेंगे ही करेंगे। इसको आगे से, पीछे से, सभी जगह से बस इस तरह से गीले हाथ करके चिकनाहट देने की कोशिश करते हैं। देखिए आगे से भी और पीछे से भी, तो इससे पीछे से भी देंगे तो ये अच्छे से देखने में बड़े ही सुंदर लगेंगे। और बीच में ना, जहाँ पे हमको शिवलिंग प्रतिष्ठित करना है, वहाँ पर हम छोटा सा एक, मतलब एकदम फ्लैट नहीं, लेकिन छोटा सा ऐसा बनाएंगे कि अगर हम उसके ऊपर शिवलिंग रखें तो वो वहाँ अच्छे से विराजमान हो जाए।
ये देखिए नीचे का जिसके ऊपर शिवलिंग को विराजमान करना है वो तैयार हो गया है। अब हम शुरू करेंगे शिवलिंग बनाने की तैयारी। जैसे हस्तकमल बनाने के लिए हमने मिट्टी को बहुत सेवा दी थी ना, सेम उसी तरह शिवलिंग बनाने के लिए भी मिट्टी की काफ़ी सेवा करनी पड़ेगी। जो शिवलिंग है ना वो किसी भी साइज़ का हो सकता है, उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर साइज़ अभी तक नहीं बताया जा सका है, क्योंकि जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है ना वो सभी अलग अलग साइज़ में हैं। कहीं पर बहुत छोटा सा शिवलिंग है तो कहीं बहुत बड़ा है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार जैसा भी शिवलिंग बना सकते हैं वैसा ही शिवलिंग बनाइए और बस उसको शिव स्वरूप मानकर पूजन कीजिए। अगर आप हरतालिका तीज के लिए या शिवरात्रि के लिए पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो उसको आप रात भर भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप पार्थिव शिवलिंग सावन के सोमवार या अपनी इच्छा से बना रहे हैं तो फिर उसको शाम होने से पहले पहले विसर्जित भी करना होता है। तो इस बात का भी विशेष ख्याल रखें। शिवलिंग बनाने के बाद ये कहते हैं कि जब हम शिवलिंग को बनाने के बाद उनको सूखने के लिए या धूप में रखें, उसके पहले उसके ऊपर चावल या फिर फूल ज़रूर रख दें। चावल या तो छिड़क दें या फूल रख दें या बेलपत्र रख दें, कुछ भी। नहीं तो ऐसा माना जाता है कि अगर पार्थिव शिवलिंग बना हुआ इंद्र भगवान देखते हैं तो वो सबसे पहले आके वो ही उसकी पूजा करके चले जाते हैं, यानी हमारी बनाई हुई मेहनत सारी फिर बेकार ना हो जाए। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अगर हम शिवलिंग बना रहे हैं या बना लिया है और उसको अब हम सूखने के लिए कहीं पर भी छोड़ रहे हैं, रख रहे हैं, तो उसके पहले उसके ऊपर चावल के दाने रख दें, जैसे हम पूजन करते समय डालते हैं ना, बस वैसे छिड़क दें या फिर बेलपत्र रख दें या फिर फूल रख दें। अब ये हमारा शिवलिंग तैयार हो गया है और अब बस हम इसको धूप में रख देंगे। जैसा ही ये हल्के से सूख जाए, अगर आप इनका श्रृंगार करना चाहते हैं तो उसी अवस्था में फिर इनका श्रृंगार करें, या फिर अगर सिर्फ चंदन से इनका श्रृंगार करना चाहते हैं तो फिर पूरी तरह सूखने के बाद ही करें। बस इनको सूखने अच्छे से दें, जिससे जब भी हम इनके ऊपर जल अभिषेक करें तो मिट्टी एकदम से गल के गिरे ना, इसलिए अच्छे से सुखाना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अब हम तैयारी कर लेंगे अभिषेक करने की। तो यहाँ पर मैंने थाली तैयार कर ली है, जिसमें मैंने चरणामृत, बेलपत्र, फूल, जल, रोली, चंदन, गुलाब, अक्षत, दिया, ये सभी रखकर तैयार कर लिया है। आप ज़्यादा दिखावे में ना जाएं, जितना सामान आपके पास अवेलेबल हो बस उससे ही श्रद्धापूर्वक पूजन करें। महादेव आपकी सभी कृपा, आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें। आप सभी को स्वस्थ और समृद्ध जीवन का आशीर्वाद दें। महादेव की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।